दिन है कि रतन जी ने अपनी माता की पुण्यतिथि, जिन्हें 1 वर्ष शरीर छोड़े हो गया, और आज की तिथि जो पुण्यतिथि के रूप में सत्संग का आयोजन रखा है। और ऐसा इन्होंने अपने मन में भाव रखा है कि 4 साल तक, जब चुभरी होगी 4थे साल में, तब तक ये हर साल इसी तिथि पर जो है वो सत्संग करेंगे। तो हम परमपिता परमात्मा भगवान कृष्ण से, उमापति महादेव से, सियाराम भगवान से, बजरंगबली हनुमान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे श्रवण पुत्र कहा जाता है ऐसे संतान को जो अपने माता पिता के कार्य में ऐसा भाव रखे। क्योंकि संसार जानता है कि आज बहुत सारी जगह ये सवाल आता है कि बहुत सारी गाय पशु सड़कों पर छोड़े गए हैं। तो सरकार से अपील करते हैं लोग, गौ सदन बना। हम बोलते हैं कि चाहिए गौ माता की सेवा करने वाला राष्ट्र बनाओ मिलजुल कर, ताकि गौ सदन नहीं, गाय की सेवा गौशाला में हो। और बहुत सारे लोग सरकार से मांग करते हैं कि माता पिता की बच्चे सेवा नहीं कर रहे हैं तो वृद्ध आश्रम बनाओ। हम बोलते हैं सब मिलजुल कर, संत भगत इकट्ठे होकर ऐसा राष्ट्र, ऐसा देश बनाओ, माता पिता की सेवा करने वाले हों और वृद्ध आश्रम पर ताड़ा लग जाए। लेकिन ऐसा राष्ट्र निर्माण करने के लिए कौन आगे आएगा? हमारे अंदर सेवा का भाव ही नहीं है। धर्म के 4 स्तंभ हैं और एक भी स्तंभ खड़ा नहीं दिखता इस समय। 4 पैर हैं धर्म के, तो कोई भी पैर इस समय दिख नहीं रहा है कलयुग में। तो गीता ज्ञान बताया, जो गीता ज्ञान अपने हृदय में बस धारण करता है, खाली सुनता नहीं है, धारण करता है। सुनने तो सारी दुनिया सुनती है, हर दिन भी किसी के घर में गीता पाठ हो सकता है, हर दिन भी कोई कथा मोबाइल से या टीवी के माध्यम से देख सकते हैं, लेकिन उन बातों को अपने जीवन में उतारने वाला कोई बिरला होता है। इसको उतार लें, खाली हम पढ़ें और हम अपने जीवन में नहीं उतारें तो शास्त्र का पाप लग जाता है। तो हम आपसे निवेदन करेंगे कि 18 अध्याय, दुनिया में देखो कितने संत लोग इस समय हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, कितने संत लोग हिंदू को जगाने के लिए लगे हैं। हमारे समाज में एक ऐसा वायरस उत्पन्न कर दिया है जी, आप जैसे उधर बैठते ना सामने, फिर कथा का, फिर बाद में यहाँ आ जाए। हाँ, क्योंकि कथा बोला जब भी हुई है तो एक भक्त और एक भगवान के बीच में ही हुई है। कथा जब ये जितने भी शास्त्र पुराण जितने भी लिखे गए, तो एक ने एक को ही सुनाए और उसके आगे सारी दुनिया ने सुने। सुनेंगे सब कान, लेकिन श्रोता और वक्ता, जो श्रोता जो सुनने वाला, वक्ता जो बोलने वाला, उनकी आत्मा का मेल जब परमात्मा से हो जाता है तो वहां पर भगवान आ जाते हैं। तो गीता ज्ञान भगवान कृष्ण ने अपने परम भक्त अर्जुन को कुरुक्षेत्र में सुनाई। 17 अध्याय सुना दिए पर अर्जुन नहीं माना, शस्त्र छोड़ दिए नीचे। प्रभु, इन रिश्तेदारों को मारकर एक राज्य, क्या स्वर्ग लोक का भी राज्य, 3 लोक का भी राज्य मिल जाए तो मुझे नहीं चाहिए। ये सब तो अपने, किसको मारना है? ऐसे ही संसार में आज इतने संत महात्मा लोग, विद्वान लोग हम और आपको जगाने के लिए पड़े हैं। अर्जुन जैसे ज्ञाता, भगवान के परम भक्त, अगर भगवान के बोलने पर 17 अध्याय सुनने पर भी उनका ज्ञान नहीं जागा तो क्या ये दुनिया इतनी सोई हुई जाग सकती है? इतने आसानी से नहीं जाग सकती। 18वां अध्याय जब सुनाया भगवान ने और अपना कालदर्शी नारायण रूप दिखाया कि ये जितने भी तेरे रिश्तेदार हैं ना, इनको मैं मार चुका, ये सब मेरे अंदर समा गए हैं, सारी धरती मेरे अंदर है, सारी ये जितनी चराचर, जितने पेड़ पौधे, जितने आकाश धरती पताल जितने हैं, पहाड़ों में सबसे बड़ा पहाड़ हिमालय पर्वत, सब नदियों से सबसे बड़ी नदी गंगा, ये सब मुझ में ही समाती हैं। इतना कुछ दिखाने के बावजूद फिर अर्जुन को ज्ञान उत्पन्न हुआ, फिर उठाए अपने अस्त्र शस्त्र। इसलिए संसार को जगाने के लिए भी आप बोलेंगे भजन से संसार जाग जाएगा, तो नहीं जागेगा। बहुत कड़वी और प्रचंड बातें बोलनी पड़ेगी तो कोई बिरला, 500 बंदा बैठा होगा तो कोई एक
एक जागेगा तो 499 फिर सो जाएगी। पर कितना? गीता के 18 अध्याय पूरे सुनाने पड़ने तब। नहीं तो समाज के अंदर इतना बड़ा वायरस ऐसे ऐसे लोगों ने डाल दिया है, जाति का वायरस। क्योंकि हमारा हिंदू धर्म 13 जातियों में बटा है। तू ये है, तू ये है, तू ये है, तू ये है। और अगलों ने फूट डाल दी है। इस समय आप लोग सब मोबाइल के माध्यम से देखते हैं, फूट डाल दी है, वायरस पैदा कर दिया है। भले वो हमारे गांव से क्यों नहीं है, उनके मन में ऐसा लगता है कि ये हमारे साथ भेदभाव करते हैं, है ना। वायरस इसलिए डाला है ताकि कभी हिंदू एकजुट ना हो सके। तो आने वाले समय में अगर हमारी थोड़ी सी संख्या भी बढ़ गई तो हम राज करेंगे। ये इस देश का इस समय प्लान चल रहा है। इसलिए हम आप लोगों को बोल रहे हैं कि जाग जाओ, रात को सो और दिन को जागते बैठो। कितने सारे धर्मांतरण हो रहे हैं हमारे इलाके में, कितने लोग धर्म बदल के आए हमारा आपको पता ही नहीं है, उनको ज्ञान ही नहीं है। अगर पूछना हो बोलते हैं आपका धर्म क्या? ना हमने गुरु बनाया, पर ना हम राम को मानते, ना हम कृष्ण को मानते हैं, ना हम देवी देवताओं को मानते। फिर किसको मानते? हम एक को ही मानते। कैसा कैसा वायरस पैदा कर दिया है इस धर्म को खत्म करने के लिए। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि सनातन अनंत है, इसको खत्म करने वाले दुनिया में कई खत्म हो गए और आने वाले टाइम में भी खत्म हो जाएंगे। सनातन कभी खत्म नहीं होगा, ये ऐसा ही रहेगा। लेकिन इसको कई शक्तियां ऐसी है जो इसको मिटाने के लिए लगी है। इसलिए अपने धर्म पर खड़े रहो, और परे दाएं बाएं झांको क्या हो रहा है दुनिया में। सोए मत रहना, क्योंकि सोए रहेंगे तो किसी दिन सुला देंगे। समय दूर नहीं। सांचे दरबार की हम पर पिता परमात्मा से रतन जी की माता के लिए, उन पितृदेव भगवान के लिए प्रार्थना करते हैं कि भगवान वो जहां भी हो उनकी आत्मा को शांति मिले और इनके परिवार में सदा भगवान ऐसी खुशियां बनाए रखे, ऐसी कमाई में बरकत दे कि ऐसे ही धर्म के कार्य ये सदा करते रहें। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। 18वां अध्याय। सुनकर गीता ज्ञान को बोला अर्जुन वीर, रामा बोला अर्जुन वीर। सत्य कहूँ घनश्याम जी, उपजी मन में धीर। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। मानु आज्ञा आपकी, करूँ युद्ध मन लाए। रामा करूँ युद्ध मन लाए। मोह नाश मेरा हुआ, स्मृति पहुँची आए। सियावर रामचंद्र की जय। धन्य आप हो यदुपते, कृपा अपने कीन। रामा कृपा अपने कीन। किया अनुग्रह दास पर, संशय किए क्षीण। सियावर रामचंद्र की जय। जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और धनुधर पार्थ। रामा और धनुधर पार्थ, वहीं विजय और लक्ष्मी। बेजर कहे यथार्थ। सियावर रामचंद्र की जय। अथ 18वां अध्याय प्रारंभते। मोक्ष संन्यास योग। अर्जुनोवाच। अर्जुन श्री कृष्ण जी से प्रश्न करते हैं, हे महाबाहो ऋषिकेश, भगवान जी, हे केशी दैत्य के मारन हारे जी, हे प्रभु जी, मैं तुमसे संन्यास और त्याग का तत्व जानना चाहता हूँ कि संन्यास किसको कहते हैं और त्याग किसको कहते हैं। सो प्रभु जी इन दोनों का उत्तर भिन्न भिन्न कहिए। अर्जुन की विनय मारकर श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं, श्री भगवानोवाच। हे अर्जुन, संसार की कामना के सभी कार्य कर्म त्याग कर मेरी शरण में आना ही संन्यास है। और मेरे चरण कमल की शरण में आकर मेरी भक्ति बिना और किसी वस्तु की कामना न करना त्याग संन्यास है। ये तो हमने अपने मन का संन्यास और त्याग कहा है। अब अर्जुन जैसे शास्त्रों का मत है सुनकर, एक शास्त्र तो ये कहते हैं कि बुरे और भले कर्म दोनों को त्यागिए, क्योंकि भले कर्म का फल सुख और बुरे कर्म का फल दुख भोगना है। भले कर्म चरणों में सोने की बड़ी बेड़ी है, बुरा कर्म चरणों में लोहे की बेड़ी है। इससे बुरे कर्म दोनों बंधन के दाता हैं, इसलिए इनका त्याग करने योग्य है। हे अर्जुन, एक शास्त्र ये कहता है
कि यज्ञ, दान, तपस्या, स्नान ऐसे सत्य कर्म नहीं त्यागने चाहिए। ये पवित्रता के दाता हैं। ये कर्म करने से देह पवित्र होती है। हे भारतवर्षी अर्जुन, अब निश्चय कर मेरे मत का त्याग सुन। त्याग 3 प्रकार के हैं। प्रथम तो मेरा ये मत है कि यज्ञ, दान, तपस्या, स्नान ये मनुष्य को पवित्र करते हैं। विवेकी पुरुष इनका त्याग नहीं करते। जो भले विवेकी पुरुष है वे सत्य कर्म करने तिनको भले हैं। भले कर्म करके उनका फल बांचते नहीं। इसी प्रकार से मेरे मत में ये बात भली है। सब बातों में श्रेष्ठ है कि सत्य कर्म के फल की वांछा न करें। ये अति भला है। और जो ज्ञान से आलस करे, सत्य कर्म त्याग कर करे, कहे कि सत्य कर्म करने से क्या होता है। जो प्राणी माया का मोह हुआ सत्य कर्म त्यागे सो ये तामसी त्याग कहलाता है। जो प्राणी देह के दुख के डर से सत्य कर्म त्यागे, स्नान करने से मुझे शीत लगता है, हाथ दुखते हैं, इस प्रकार का त्याग जो है तामसी कहलाता है। बहुत सारे लोग बोलते नहीं संसार में, हम बोलते हैं सुस्ती में सोए लोगों सुबह सुबह उठा करो, है ना। सबसे पहले नहाओ फिर मंदिर में जाओ। इसको क्या बोला? तामसी कहलाते हैं। जो उसके ऊपर प्रश्न लगाते क्या बोलते? भला नहाने से भी भगवान मिलते, ठंड नहीं लगती सुबह, माघ महीने कोहरा जमा होता है। बोला ऐसी जो मेरी बातों के ऊपर खंडित करता है उसका तामस वृत्ति का जो व्यक्ति है वो कभी मेरी भक्ति नहीं कर सकता है। भले तू हाथ धोकर ही ध्यान में बैठ जा, पर तू ये बात मत बोल कि नहाने से भगवान नहीं मिलते, क्योंकि ये मेरी बोली हुई बात है। ये मैंने कही है कि जो ऐसा नित्य कर्म करता उसको भगवान की भक्ति मिलती है। अगर तेरी समर्थ्य नहीं है तो तू वैसा मत कर, तू मुँह ही दो, है ना। शरीर में ताकत नहीं है, तू मुँह ही दो, पर मेरी कही हुई बातों के ऊपर तू प्रश्न मत लगा, तो तू मेरी भक्ति नहीं कर सकता है। इसका फल नहीं पाते हैं। फिर चाहे वो नहाकर भी बैठ जाए, बोला फिर फल नहीं मिलेगा। फिर इतना बोलने के बाद चाहे नहा भी ले, फिर फल नहीं मिलेगा। हे अर्जुन, जो इस प्रकार सत्य कर्म को करे, प्रथम तो कहे कि मेरा क्षत्रिय ब्राह्मण का जन्म दुर्लभ है। स्नान आदि कर्म करने वाले मुझको भले हैं। अश्वमेध में मेव कर्म करे और फल की कुछ भी वांछा ना करे, ऐसा सात्विक त्याग कहलाता है। जो इतना कुछ करता है, नहाता भी है, भगवान की भक्ति भी करता है, भोग भी लगाता है, पर किसी के साथ बताता नहीं है, तो उसको क्या बोला? सात्विक त्याग है। वो तामस त्याग, ये सात्विक त्याग। सब कुछ किया लेकिन जताया नहीं। 4 बजे जागा, 5 बजे तक सब कर कुछ किया, पर किसी के साथ बोला नहीं, तो उसका जो वो सात्विक त्याग है, वो मेरी भक्ति कर सकता है। हे अर्जुन, विवेकी पुरुष स्नान आदि सत्य कर्मों की निंदा नहीं करते और ना आप इन सत्य कर्मों का त्याग करते हैं। निश्चय ही इन्हें कहते हैं कि फल की वांछा नहीं करते। हे अर्जुन, ऐसे प्राणियों की बुद्धि निर्मल होती है। इस निर्मल बुद्धि से ज्ञान उपजता है। जब ज्ञान मेरी महिमा का ज्ञान उपजा तब संसार के बंधन से मुक्त होता है। फिर संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। बंधन का मतलब ये नहीं कि आप छोड़ छाड़ के बाणों को चले जाओ माड़ा लेकर, नहीं, संसार से मोह कम हो जाता है। फिर लगता सिर्फ भगवान का भजन ही है, बाकी कमाना सब कुछ पड़ता है भाई। खेती में काम करना पड़ेगा, दिहाड़ी लगानी पड़ेगी, जो बच्चे हैं उसको पढ़ाना पड़ेगा, उनकी शादी ब्याह करवाने पड़ेगा, वो भी आपका कर्तव्य है, लेकिन मोह नहीं रहता है। सिर्फ फर्ज ज्यादा करना है, बाकी भगवान से वो व्यक्ति जुड़ जाता है। सत्य कर्मों का त्याग न करें, जैसे सीढ़ियों के मार्ग से मंदिर के ऊपर जा चढ़ता है, ये सत्य कर्म करने की भक्ति की सीढ़ी है। और जिसने देहधारी है सो किसी देहधारी की शक्ति नहीं, तो सत्य कर्म त्यागे। हे अर्जुन, जब पिता के वीर्य से माता के उदर में ये जीव आता है, उसी दिन से लेकर मरने के दिन तक कामी ये निष्कामी नहीं होता, और ना ये जीव प्राणी होता है। हे अर्जुन, ये कब निष्कर्मित होता है सो सुन। प्राणी सत्य कर्म मुझको समर्पे, कुछ फल ना मांगे, तब वह जीव निष्कर्मी और त्यागी होता है। अब जो मनुष्य को नित्य ही अपने कर्मों से 3 प्रकार का फल होता है सो सुन। भले कर्म का फल सुख, बुरे कर्म का फल दुख, और जो भले बुरे कर्म को रलाकर मिलाकर करे सो सुख और दुख मिश्रित होता है। आधे बुरे भी कर लेने तो आधे अच्छे भी कर लेने, तो बोला फिर फल भी आधा बुरा होना था आधा
अच्छा होना हम रखते नहीं, हम आधा आधा धर्म भी करते थे, आधा हम पाप भी कर लेते, बोला उसका फल भी फिर दोनों प्रकार का मिलता है। फिर उसके लिए तैयार रहना चाहिए कि मैंने, कई लोग बोलते मैंने अच्छा किया तो मेरे साथ बुरा कैसे हुआ। बोला बुरा इसलिए हुआ कि तेने अच्छा भी आधा किया था तो बुरा भी तेने आधा किया था, इसलिए तेरे साथ अच्छा बुरा हुआ। गीता इतनी अटपटी है, हर कोई समझ नहीं सकता, एक बार पढ़ने से तो इधर से इधर ही निकल जाती है। जो नित्य संसारी मनुष्य को होते हैं, पर किनको जो संसार को त्याग कर मेरी शरण में नहीं आए, तिनको जो प्राणी त्याग कर मेरे चरण कमलों की शरण आए, उनके निकट कोई दुख नहीं आता। अब अर्जुन और सुन, जितने कर्म देहधारी मनुष्य से होते हैं, भले बुरे, सो सब दे इंद्रिय मन से होते हैं। आत्मा कैसे है? अकर्ता है, कुछ नहीं करता है, केवल एक ही है, निर्मल का निर्मल है। हे अर्जुन, किसको उन्होंने पहचाना है जिनकी निर्मल बुद्धि है, सो किस आत्मा को पहचानते हैं, और दुर्मति अर्थात अंधमति पुरुष आत्मा को नहीं देख सकते। हे अर्जुन, किसकी अहम बुद्धि नहीं कि मैं जो आत्मा हूँ, अकर्ता हूँ, कुछ नहीं करता, जो कुछ भला बुरा कर्म होता है दे इंद्रियां मन से होता है। जिनकी ऐसी बुद्धि है सो वह सब लोगों को मारे तो उसको कोई देख नहीं सकता, किसी कर्म का उनको बंधन नहीं। अब अर्जुन, 3 प्रकार का ज्ञान, 3 प्रकार का कर्म और कर्ता भिन्न भिन्न सुन। पहले सात्विक ज्ञान सुन, जिस ज्ञान से सब प्राणियों में उसको एक ही अविनाशी आत्मा दृष्टि आता है, इसको सर्वव्यापक जानकर सबके साथ एक सा हो, बैर से कुछ दुख किसी को न देवे, दुखदाई न बने, ये सात्विक ज्ञान कहलाता है, जो किसी को दुख नहीं देता है। हर बात में अगर कोई एक शब्द भी बोलता तो विचार करता है मेरे शब्द से इसको दुख तो नहीं लगा है, उसका सात्विक ज्ञान है। एक तामसिक ज्ञान है, सब कुछ कर लेता है फिर भी ज्ञानी है, तो उसको तामसिक ज्ञानी बताया। और अब भिन्न भिन्न ज्ञान भिन्न भिन्न दृष्टि से किया हुआ कि ये और है और मैं और हूँ, ये तेरा है ये मेरा है, सो राजसी ज्ञान कहलाता है। और जिस ज्ञान से कोई बुरा दृष्टि आवे और सबका साथ बैर बांध रहे, सो ऐसा तामसी ज्ञान कहलाता है। अब अर्जुन, कर्म सुन, जो कोई वांछा कर्म करे, जो ये कर्म करना मुझको योग्य है, फल की कुछ वांछा नहीं, ये सात्विक कर्म कहता है। जिस कर्म के करने से फल का वांछा है और अहंकार के साथ कहे कि ये कर्म मैं करता हूँ, और जिस कर्म किए से जंजाल बहुत होवे, सो ऐसा कर्म राजसी कहावे है। जिस कर्म में कोई बांधना, किसी जीव को दिखाना, किसी को घात करना, और ऐसा कर्म करने से अपना बल और बड़ाई दिखाना, इस प्रकार माया का मुहैया हुआ कर्म का आरंभ करसी तामसी कहावे है। और कर्म करता सुन, जो इस प्रकार कर्म करे, यज्ञ महोत्सव होम श्राद्ध ज्ञान इत्यादि जो सत्य कर्म है तिनको करे, फल कुछ न बाचे, अहंकार से रहित हो कि मेरा कुछ नहीं, सब कुछ परमेश्वर का है, और उद्यम से रहित जो कुछ सहज सो ही करे, और बिगड़े तो कल्प नहीं करे, जो कुछ कार्य संपूर्ण हो तो प्रसन्न न हो बैठे, वे क्या समझे मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ ईश्वर का है, हर्ष शोक से रहित हो, जो कुछ ईश्वर इच्छा से आ मिले सो भोजन करे, इस प्रकार सात्विक कर्ता कहावे। अब राजसी कर्ता सुन, जीवों के दुखाने में जितना स्वभाव और अपवित्रता हर्ष शोक कर संयुक्त जो ज्ञान करके इसके फल की कामना मन में करे कि लोग मुझको धन्य कहेंगे, इस निमित्त हर्ष होना, घर से जो द्रव्य बेअब होता है, इस प्रकार से शोक होना, ये राजसी कर्ता कहलाता है। अब तामसी कर्ता सुन, शास्त्र की विधि को ना समझे कि ये महोत्सव किसी विधि से किया जाए, किसी को मस्तक न निभावे, महामूद आलसी विशासी किसी से लड़ाई करे, वह तामसी करता है। अब अर्जुन, 3 प्रकार की बुद्धि और 3 प्रकार का ढूंढता भिन्न भिन्न सुन, जिस बुद्धि से गृहस्थ में सुखी रहे, भले कार्य को भला जाने, बुरे कार्य को बुरा जाने, और ये भी समझे कि इस बात से मुझको मुक्ति तथा इससे बंधन होगा। जिस बुद्धि से ये बात समझे सो सात्विक बुद्धि है, और जिस बुद्धि से धर्म को अधर्म, जो बुरे को भला जाने और समझे, ये राजसी बुद्धि के लक्षण है। जिस बुद्धि से धर्म का अधर्म जाने, अर्थात जीव घात करने से पुण्य जाने, वह बकरा मैं मारता हूँ पुण्य होगा इत्यादि, और कुछ बातें समझे, ऐसे धर्म को अधर्म उल्टे समझे तो तामसी बुद्धि कहावे।
अब दृढ़ता सुन मन में किसी विकार को न चितावे और इंद्रिया सब वश में होवे, केवल एक प्रभु की शरण रहे। जब ये बात हो तब सात्विक दृढ़ता ज्ञान और मन अपने धर्म में सब प्रकार दृढ़ता से द्रव्य के काम दृढ़ खाने पहिरने में दृढ़ता हो, तब तू राजसी दृढ़ जान। और जब महाघोर निंदा में सो रहे हो और परम चिंता में मग्न और किसी से कलह विषाद, ये तीनों लक्षण तामसी देवता के कारण हैं। ऐसे दुर्बुद्धि वाले निंद्रा कलह चिंता तीनों विकार से अपने आप की मुक्ति नहीं कर सकते, इसको तू तामसी दृढ़ता जान। हे भारतवंशी अर्जुन, अब 3 प्रकार का सुख सुन, जो सुख कड़वा खावे नहीं। मिष्ट सुख दायक अमृत तुल्य भोजन करे, प्रथम तप कष्ट साथ करे, सब तब स्वर्ग राज्य स्वर्ग फल पावे, वह सात्विक सुख कहवे। अब राजसी सुख सुन, जिसका फल दुख को प्राप्त, सुख को पाकर पीछे विष फल खाए, वह राजसी कहवे। अब तामसी सुख सुन, प्रथम बेसूरत निंद्रा में आलस, असावधानता, प्रभु को विसारना, सबसे निपट शंका रहती तामसी सुख है। अब अर्जुन, और सुख स्वर्ग से लेकर पृथ्वी तक, तले पताल लोक, नागलोक तक तीनों लोक माया से उपजे हैं। इन तीनों लोकों में माया के 3 वर्ण होते हैं। इन 3 ही गुणों के स्वभाव लोक में बढ़ते हैं। लोकों में गुण हैं, गुणों में बिके लोग हैं, इसी कारण त्रिगुणमयी सृष्टि कही है। हे अर्जुन, अब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इन 4 वर्णों के स्वभाव की प्रक्रिया देह के साथ ही जन्मता है। प्रथम ब्राह्मण के स्वभाव की प्रक्रिया कहते हैं इंद्रियों का जीतना, मन जीतना, तप करना, भजन करना, पवित्र, क्षमा, कोमल स्वभाव, ज्ञान अपना और विज्ञान, परमेश्वर को जानना और गोविंद के तत्व बुद्धि परमेश्वर का जानना, ये ब्राह्मण के स्वाभाविक धर्म है। अब क्षत्रिय के स्वाभाविक धर्म सुन। शूर तेजस्वी, राजयुद्ध से न भागने वाला, बुद्धिमान, दानी होना, परमेश्वर ईश्वर से श्रद्धा होना, ये क्षत्रिय के स्वाभाविक लक्षण हैं। अब वैश्य के स्वाभाविक धर्म सुन। खेती करना, वाणिज्य व्यापार, गांव की सेवा करना, ये वैश्य के स्वाभाविक धर्म है। अब शूद्र के तीनों ही वर्णों की सेवा करना, जो प्राप्ति हो इसमें संतोष रखना, ये शूद्र के स्वाभाविक धर्म है। ये चारों वर्णों के स्वाभाविक हैं। प्राणी इन अपने अपने कर्मों के करने से स्वाभाविक ही भली सिद्धि को प्राप्त होता है। अपने अपने कर्मों में दृढ़ हुए से जो फल उपजे सो क्या है, पार ब्रह्म सारी सृष्टि का जो कर्ता सर्व में रमा हुआ अविनाशी, इसको प्राप्त होवेंगे। हे अर्जुन, ये चारों वर्ण के जो धर्म कहे गए हैं, इनमें सबको अपने अपने धर्म पालन से कल्याण होता है। अपना धर्म तुच्छ देकर दूसरों को धर्म बड़ा देखे, तब भी अपने धर्म से ही इनका कल्याण देना है। पराया धर्म इनकी सहायता न करेगा। अपने अपने धर्म करने से पाप नहीं, अपना धर्म मुक्ति का दाता है। 4 वर्णों के धर्म कहे हैं। अब 3 पद के लक्षण सुन। हे अर्जुन, मेरा भजन करने से चारों अवगुण कट जाते हैं, सहज पद को प्राप्त होता है, इसको चौथा पद कहते हैं। इसको सहज पद, तुरीय पद और सत्य पद भी कहते हैं। जो प्राणी इस पद को प्राप्त होते हैं, उनको किसी कर्म का त्यागने का दुख नहीं होता। जो सत्य पद को पाकर किसी कर्म का आरंभ करे, उसका बड़ा दोष है। सत्य पद का दृष्टांत सुन। जैसे धुएं से रहित निर्मल अग्नि जलती है, इस निर्मल अग्नि में धुएं वाली लकड़ी डाल दे तो वह निर्मल अग्नि को बिगाड़ देती है। तैसे ही चौथे पद वाले का कर्म भी आरंभ करना दोष है। कर्म को आरंभ करना सत्य पद को बिगाड़ देता है। इस कारण जो तुरीय पद में लीन हुआ, इसको कर्म का आरंभ करना कुछ नहीं रहा। अब जो प्राणी चौथे पद में लीन हुआ है, इसके लक्षण सुन। मुख्य लक्षण ये है, किसी से मोह ममता नहीं, संसार के विषयों से अपना मत जीत रखा है, किसी वस्तु की इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं, वह निष्कामी सिद्ध है। इस सुख के सामने और कोई सुख नहीं है, इसी कारण से इसको कोई वांछा नहीं, सो वह किस सिद्धि को प्राप्त हुआ है। हे कुंती नंदन, वह मेरे जानने के ज्ञान को पूर्णतः प्राप्त हुआ है, इसकी बुद्धि निर्मल हुई है और महेश्वर पार ब्रह्म दिखे, इसको दृढ़ निश्चय हुआ है और संसारी लोगों की बात नहीं सुनता और ना आप किसी से बात करता है, ना किसी के साथ प्रीति है, ना शत्रुता है। एकांतवासी मेरे स्मरण के सुख को पाकर पूर्ण भोग रहा है। संसार में जिसने 3 बातें जीत रखी हैं, देह से संसारी मनुष्यों से संग नहीं करता, जीवा से बात नहीं करता, मन में संसारी लोगों की
चितावना नहीं। इस प्रकार मन दे मनसा जीव रखा है और नित्य निरंतर मेरे ध्यान में जुड़ा रहता है। सारे संसार से वैराग्यमान है। वह ऊपर ब्रह्म लोक के तले शेषनाग के लोकों के परम सुख को तृण समान जानता है। इसका नाम वैराग्य है। फिर कैसा अहंकार, बल, कर्म, गर्भ, काम, क्रोध इनका त्याग, इसमें रमता नहीं और भोजन साधन से कुछ अधिक रखता नहीं, इसका नाम त्याग है। जो छह ही विकार त्यागे और किसी वस्तु के साथ ममता मोह न रखे, ऐसा जो सत्य पुरुष है सो देह साथ होते भी मुक्त है। फिर वह कैसा हुआ? ब्रह्म भूत क्या है कहिए? माया के 3 गुण से जो काटे गए। जब 3 गुण काटे तब आत्मा ब्रह्म था और ब्रह्म भूत और ब्रह्मा ही हुआ। इस कारण से तिसको ब्रह्म भूत की कहिए। ब्रह्म भूत हुआ तब तिसका आत्मा प्रसन्न हुआ। तब कुछ कहिए, वस्तु की चिंता न करे, अनहोई वस्तु के आने की वांछा न करे, अभिभूत प्राणियों से समता दृष्टि हो, ये लक्षण तुरिया के हैं। जब तुरिया पद में मनुष्य आवे, मेरी भक्ति को तुरंत ही पावे। मेरी भक्ति ये है जो मेरी महिमा का प्रताप जानना, सो मेरा भक्त कैसा है। तुरिया पद में लीन हुआ क्या ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश हुआ। जो भक्त प्रभु को जाने, सकल प्रताप प्रभु का माने, बड़ाई महात्मा का महत्वता का ब्रह्म बोध विचार जिसको जाने, आगे और महत्म्य नहीं, इस महिमा का जानना ही परम भक्ति है। जो क्षण क्षण पल पल राम को सिमरे, हे अर्जुन, जिस मेरी महिमा के ज्ञान रूप अमृत का पान किया, सो जब वह मनुष्य देह में बसे तब लग परम शांति सुख में मग्न रहता है। जब देह त्यागे तब मेरी परम निधि अविनाशी पद में लीन होता है। ये चौथे पद तुरीय शांति पद के लक्षण कहे। जिसको भजन रूप अमृत का स्वाद आया और साथ ही माया की प्रकृति का त्याग कर रहे हैं, सो मेरी कृपा से मेरे पद को प्राप्त होता है। इसी कारण से हे अर्जुन, तू मन का निश्चल चेता मेरे मन में रख, मुझ साथ ही प्रीति कर, बुद्धि का निश्चल चेता मेरे में रखने से संसार के दुख से तर जावेगा। और जो अपने अहंकार से मेरी आज्ञा न मानेगा तब तेरा विनाश हो जाएगा। जो तू अहंकार से कहे कि मैं युद्ध नहीं करता, सो तेरा कहना झूठ है। क्यों? जैसी तेरी प्रकृति है तैसा ही तुझसे हो रहा है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, जैसे जैसे स्वभाव के देहधारी उपजे हैं, सो स्वभाव के वश है, स्वभाव किसी के वश नहीं है। जो तू कुटुंब का मोह ये कह रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करता, तो क्षत्रिय का स्वभाव तुझसे अवश्य युद्ध करवाएगा। हे अर्जुन, एक ईश्वर का स्वरूप भूत प्राणी में बसे हैं, सो अवश्य कर जीवों को मोह के मंत्र पर ही बैठाकर सबको भ्रमाता है। जिस कारण सब भावों से तू ईश्वर की शरण जा, परम शांति जो कल्याण पुरातन स्थान है उसको प्राप्त होवेगा। हे अर्जुन, ये परम गुहा ज्ञान मैंने तेरे प्राप्ति कहा है, और जितने मार्ग मेरे पाने के हैं सो मैंने तेरे प्रति कहे हैं, क्योंकि तू मेरा परम मित्र है, मेरी बुद्धि में मेरे चरणों के साथ दृढ़ है। इस कारण से तेरे कल्याण निमित्त मैं कहता हूँ। हे अर्जुन, सब भजनों में मुझको ये भजन रुचिकर है। जब तू इस भजन में दृढ़ होगा तब सब भक्तों से मुझे प्यारा लगेगा। सब भजनों को त्याग कर मेरी ही शरण में आ, मैं ही तुझको सब पापों से मुक्त कराऊंगा। तू चिंता मत कर हे अर्जुन, ये ज्ञान जो मैंने तुझको कहा है सो तू मेरे लोगों को नहीं सुनाना जो मेरी भक्ति से विमुख हो, जिसको सुनने की श्रद्धा न हो। जो मेरा गुह ज्ञान मेरे भक्त को सुनावेगा वह मुझे भक्ति सहित पावेगा। जिस पुरुष ने मेरी भक्ति की है ऐसा कोई दूसरा पुरुष मेरे प्रसन्न करने को नहीं है। ऐसा प्राणी न पीछे कोई हुआ ना कोई आगे होगा। वह मुझको अति प्यारा है जिसने मेरे भक्त को गीता का ज्ञान श्रवण करवाया है, उसको बहुत फल प्राप्त होगा। और जो कोई इस गीता जी के एक श्लोक का भी पाठ करेगा उसका फल सुनकर सब यज्ञों में जो श्रेष्ठ यज्ञ है उसका फल देता हूँ। और इस पाठकर्ता के निकट जो खड़ा होता है, जैसे कोई किसी का नाम लेकर बुलावे तब वह तत्काल बोलता है, तैसे ही गीता के पाठ करने हारे के निकट में जो खड़ा होता है और जो अर्थ कर सुनावे, इसकी महिमा बड़ाई कुछ नहीं कही जाती। जैसे मेरी महिमा और बड़ाई वचनों से अगोचर है, जैसे गीता के अर्थ करने हारे की महिमा वचनों से अगोचर है, और सुनन हारा इसको सत्य सत्य मानकर श्रवण करे, वह भी जन्म मरण के बंधनों से मुक्त होकर परम आनंद अविनाशी पद को पावेगा। इससे हे अर्जुन, ये ज्ञान तूने एकाग्र चित्त होकर श्रवण किया है, सो तेरे में जो अज्ञान मोह था नाश हुआ। श्री कृष्ण जी के वचनों को सुनकर अर्जुन बोला, हे अच्युत अविनाशी पुरुष
जी हे भगवान, तुम्हारी कृपा से मेरे मोह का नाश हुआ और ज्ञान भी पाया, मेरी बुद्धि भी निर्मल हुई, मेरे मन के जो संदेह थे तिनका भी नाश हुआ और आपके मुख कमल से युद्ध करने की आज्ञा हुई, सो युद्ध करता हूँ। संजय राजा धृतराष्ट्र को कहता है, हे राजन, श्री कृष्ण जी और पार्थ अर्जुन इन दोनों का संवाद गोष्ठ का महात्म्य सुन समझ कर मेरे रोम खड़े हो गए। जो व्यास जी ने मुझे दिव्य दृष्टि दी थी, सो तिनकी कृपा से ज्ञान गोष्ठ मैंने सुना है। सो ये गुहा से भी गुहा है, योगीश्वरों के ईश्वर भी श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन के मुख कमल से जो ज्ञान निकला है, इसको विचार कर परम हर्ष को प्राप्त हुआ हूँ। और विश्व रूप जो श्री भगवान जी ने अर्जुन को दिखाया है, इसको विचार कर परम हर्ष और विस्मय को प्राप्त हुआ हूँ। हे राजन, अब मेरे निश्चय की बात सुन। जिस और योगेश्वरों के ईश्वर श्री कृष्ण जी हैं और गांडवीय धनुषधारी अर्जुन है, उसी प्रकार लक्ष्मी है, तिसकी जय होगी। मेरा ये मत है कि तू ये निश्चय कर जान, जिनके पक्ष पर श्री कृष्ण जी हैं, ऐसे परम भगवान पांडवों की जय होगी। पांडव जीतेंगे और तेरे अधर्मी पुत्र हारेंगे, ये मेरा निश्चय है। इति श्रीमद् भागवत गीता सुपनिषद सुब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे संन्यास योगो नाम अष्टोदशो अध्यायम्। अथ 18वें अध्याय का महात्म्य। श्री नारायणोवाच, हे लक्ष्मी, अब 18वें अध्याय का महात्म सुन। जैसे सब नदियों में श्री गंगा जी श्रेष्ठ हैं, देवताओं में हरि, सब तीर्थों में पुष्कर राज, सब पर्वतों में कैलाश पर्वत, सब ऋषियों में नारद जी, सब गौओं में कपिला कामधेनु गौ, तैसे सब अध्यायों में गीता का 18वां अध्याय श्रेष्ठ है। जिसका फल सुनकर सुमेरु पर्वत पर देवलोक में इंद्र अपनी सभा लगाए बैठा था। उर्वशी नृत्य किया करती थी और सब देवता बड़ी प्रसन्नता में बैठे थे। इतने में एक चतुर्भुज रूपधारी को पार खंड लाए। इंद्र को सब देवताओं के सामने कहा, तू उठ, इसको बैठने दे। ये सुनकर इंद्र ने प्रणाम किया, उसने तेजस्वी को बैठा दिया। इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति से पूछा, गुरुजी, तुम त्रिकालदर्शी हो, देखो इसने कौन पुण्य किया है, ये इंद्रासन का अधिकारी हुआ है। मेरे जानने में इससे कोई पुण्य व्रत यज्ञ दान नहीं किया, विशेष ठाकुर मंदिर नहीं बनाया, तालाब और कूप नहीं बनाया, किसी को अभय दान नहीं दिया। बृहस्पति जी ने कहा, चलो नारायण जी से पूछें। तब राजा बृहस्पति, ब्रह्मा आदि सब देवता श्री नारायण जी के पास गए। जाकर दंडवत कर प्रार्थना पूर्वक कहा, हे स्वामिनी, दास सहित भक्त रक्षक, आपके चार प्रखंडों में एक चतुर्भुज तेजस्वी स्वरूप को लाकर मुझको इंद्रासन से उठाकर इसको बिठा दिया। मैं नहीं जानता उसने कौन सा पुण्य किया है। मैंने कई अश्वमेध यज्ञ किए हैं, तब मुझसे ये इंद्रासन का अधिकारी आपने किया है। इससे एक यज्ञ भी नहीं किया, ये मुझसे बड़ा आश्चर्य है। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे राजन, तू मत डर, अपना राज्य कर। इससे बड़ा गुहा उत्तम पुण्य किया है। इसका नियम था कि नित्य प्रति स्नान कर श्री गीता जी के 18वें अध्याय का पाठ किया करता था। इसके मन में भोगों की तृष्णा नहीं थी। जब इसने देह छोड़ी तब मैंने आज्ञा करी, हे पार्षदों, तुम इसको पहले जाकर इंद्र लोग भोगाओ। इसका मनोरथ पूरा हो तो मेरी समुच्चय मुक्ति को पहुंचाओ। तुम जाकर भोगों की सामग्री इकट्ठी कर दो और कहो कि इंद्र लोग के सुख को भोगो। कुछ काल इंद्रपुरी के सुख भोग कर फिर श्री कृष्ण भगवान की कृपा से साम्राज्य मुक्ति देकर वैकुंठ का अधिकारी किया। श्री नारायण जी कहते हैं, हे शिव जी, नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी, शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, ये 18वें अध्याय का महात्म्य है। इति श्री पद्म पुराणे सती ईश्वर संवादे उत्तराखंडे गीता महात्म्य नाम अष्टोदश अध्याय।